आपके विजय स्वाध्याय करने जा रहे हैं। जुड़े रहना प्यारे साथियों। इसमें योगानंद जी बता रहे हैं कि 1950 और 51 का बहुत ज़्यादा समय मैंने कैलिफोर्निया के रेगिस्तान के पास एक शांत जगह पर बिताया। वहाँ पर वो कहते हैं कि मैंने श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद किया और इसकी विस्तार पूर्वक व्याख्या की, जिसमें योग के अलग अलग रास्तों का वर्णन किया गया है। आगे वो कहते हैं कि गीता में 2 बार इसी एक योग तकनीक का जिक्र है, जिसको बाबा जी ने क्रिया योग का सीधा सादा सा नाम दिया। भारत का जो सबसे महान शास्त्र व्यक्तियों को इस तकनीक को प्रयोग में लाने के लिए व्यवहारिक और इखलाकी शिक्षा देता है। हमारे स्वप्न संसार के महासमंदर में वो कहते हैं श्वास माया की एक खास आंधी है, जो अलग अलग लहरों का सभी लोगों और सभी भौतिक चीज़ों के स्वरूपों का ज्ञान पैदा करती है। आगे वो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने इस पवित्र विज्ञान की तरफ इशारा किया है, जिस द्वारा मनुष्य अपने शरीर के ऊपर पूरा अधिकार स्थापित करके इसे जब चाहे अपनी इच्छा अनुसार शुद्ध शक्ति में बदल सकता है। और आगे वो बताते हैं कि हमारे शास्त्र योग विज्ञान को इसलिए महत्व देते हैं कि आम व्यक्ति भी इसका प्रयोग कर सकता है। ये सत्य है कि कभी कभार श्वास के रहस्य को बगैर योग तकनीक के प्रयोग के भी सुलझा लिया गया है, जैसे परमात्मा में बहुत ज़्यादा श्रद्धा भक्ति रखने वाले संतों ने ऐसा किया है। जैसे ईसाई, मुसलमान और भी कई संतों को सचमुच ही सविकल्प समाधि की निश्चल और निश्वास अवस्था में देखा गया था, जिसके बगैर कोई भी मनुष्य ईश्वर अनुभूति के पहले चरण में दाखिल नहीं हो सकता। इसलिए जब भी कोई संत निर्विकल्प समाधि या सर्वोच्च समाधि में स्थापित हो जाता है, तो वो अखंड रूप में परमात्मा में स्थापित हो जाता है। फिर बेशक वो श्वासहीन अवस्था में रहे या श्वास पर श्वास